एग्जाम का पैटर्न्स क्या रहता है? क्योंकि बहुत से बच्चों को सोचते हैं कि किस तरह का पैटर्न रहता है, एनडीए करना चाहते हैं लेकिन पैटर्न्स पता नहीं होता। Being preparing for JEE examination, मेरा mathematics is quite strong. Well, negative marking के लिए it is important कि you focus on the question which you know that you can do it. आपके फ्रेंड सर्कल भी थे कि जिन्होंने साथ में कुछ ऐसा एग्जाम्स क्लियर किए? I will go for the SISB in December क्योंकि SC thinks that practicing in boards is as much as important in competitive. क्वेश्चंस की बात करूँ तो उसमें बिल्कुल कई बार होता है क्वेश्चंस बेसिक्स पूछते हैं या फिर बिल्कुल डीप डाउन पूछते हैं। कुछ लोग मोबाइल फोन पे बिजी हो जाते हैं, कुछ लोग डिफरेंट चीज़ों में बिजी हो जाते सबसे बड़ी बात आती है कि इस टाइम पे रिलेशनशिप बनाते हैं, तो आपका हुआ नहीं ऐसा कुछ कि एग्जाम क्लियर हो गया उसके बाद ऑफर्स आए हो? कि आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो श्रेयान आनंद जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि कैसे इन्होंने +2 के साथ एग्जाम भी क्लियर किया एनडीए का, और अभी +2 होनी है इनकी। श्रेयान जी, स्वागत है आपका, वेलकम। थैंक यू। आप कहाँ से हैं और कैसे आपने तैयारी की, वो थोड़ा सा हम डिटेल। वेल, आई बिलोंग टू द सिटी ऑफ जम्मू एंड पिछले 9 years से आई हैव बीन हियर इन धर्मशाला। मैंने अपना 10th सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से किया है एंड देन आई स्टार्टेड सर्टेन प्रिपरेशन फॉर माई एग्जामिनेशंस विद SCA धर्मशाला। ओके, तो सफ़र कैसा रहा? मतलब कब लगा आपको कि एनडीए करना चाहिए या इस एग्ज़ाम को करना चाहिए? एनडीए वैसे तो मैं SC धर्मशाला में JEE मेंस के लिए स्पेसिफिकली आया था और विद माय टीचर्स और मेरे पेरेंट्स की वजह से दे सेड कि आर्मी इज़ अ गुड जॉब फॉर न्यू स्टूडेंट, सो आई थॉट अबाउट इट। और जब मैंने उसके बारे में सोचा, उसके बारे में देखा, तो आई फेल्ट लाइक इट इज़ अ गुड, उसमें रिस्पेक्ट काफ़ी है, अच्छा अमाउंट ऑफ पेमेंट भी है एंड ट्रूली मैटर्स। रिस्पेक्ट इज़ वन थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अ सोसाइटी। तो आई थॉट कि एनडीए की ट्राई करना चाहिए and with that trying I suppose I got it cleared. पेरेंट का कितना रोल रहा आपका? Well, parents का बहुत important रोल रहा है in my life. I started +1 में I came to SCA for the practice of the examinations and in SCA what I used to do कि मेरी classes खत्म होती थी and after the classes I used to stay back for 4 to 5 hours और रात को like around 9 o'clock I used to go back home and 9 o'clock public transport is a bit not there, so मेरे parents had an important role क्योंकि वो they were the ones who could come every day to take me at 9 o'clock क्योंकि उनको लगता था कि उनका बच्चा पढ़ रहा है and they are pretty happy about it right now कि I have cleared the NDA examinations. एग्जाम का पैटर्न्स क्या रहता है? क्योंकि बहुत से बच्चों को सोचते हैं कि किस तरह का पैटर्न रहता है, एनडीए करना चाहते हैं लेकिन पैटर्न्स पता नहीं होता। Well, NDA exam has 2 examinations, एक दिन में होता है, एक शाम में होता है। सुबह वाला इज प्योरली मैथमेटिक्स जिसमें सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं और इसमें अराउंड 120 क्वेश्चंस होते हैं एंड सेकंड वाला इज GAT, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में इंक्लूड्स इंग्लिश, साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। अब इसमें जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है इसके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 होते हैं एंड बेसिस ऑन मी, जैसे मैंने इन एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर किया है, तो बीइंग प्रिपेयरिंग फॉर JEE एग्जामिनेशन, मेरा मैथमेटिक्स इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। तो मैथमेटिक्स तो आई हैव स्कोर्ड वेरी वेल एंड टॉकिंग अबाउट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आई हैव अ स्ट्रॉन्ग इंग्लिश एंड साइंस, उसमें तो आई हैव स्कोर्ड वेरी वेल एंड अ बिट गुड इन ह्यूमैनिटीज टू एंड 70 to 80 क्वेश्चंस आई हैव डन वेरी वेल ऑन दैट बेसिस टू। इसमें एक और चीज़ होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है, उसका कैसे ध्यान रखा? वेल, नेगेटिव मार्किंग के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि यू फोकस ऑन द क्वेश्चन विच यू नो दैट यू कैन डू इट, बिकॉज अगर आप उस क्वेश्चन को करने जाएंगे जो आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हो तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम भी होगा एंड विद वेस्टेज ऑफ टाइम वो नेगेटिव मार्किंग को भी रीड करेगा जिससे हमारे मार्क्स कट होंगे। हाँ, आई हैव डन अ फ्यू क्वेश्चंस रॉन्ग टू, बट वो सबसे होता है, उतना गलती सबसे होता है, बट डूइंग नेगेटिव वो क्वेश्चन करना जिन क्वेश्चंस पे आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, जिन क्वेश्चंस को आपको पता है कि शायद आपसे आंसर नहीं निकले, तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। तो आई जस्ट अवॉइडेड दैट थिंग एंड आई फोकस ऑन द क्वेश्चन जो मेरे को पता है ज़्यादा। और एक और रूल रहता है मॉक क्वेश्चंस का, राइट? तो वो कैसे और कहाँ से किया आपने? वेल, मॉक क्वेश्चंस के लिए SC के मॉड्यूल्स आर वेरी ग्रेट। अगर आप देखो तो SC के मॉड्यूल्स हैव गुड लेवल्स ऑफ PYQs, दे हैव गुड लेवल्स ऑफ मॉड्यूल टाइप क्वेश्चंस व्हिच आर हेल्पफुल फॉर अ पर्सन टू क्लियर द एग्जामिनेशन। SCA में आर टीचर्स दे ऑल्सो गिव अस गुड क्वेश्चंस इन क्लास। आप क्लास नोट्स देखिए तो मोस्ट ऑफ द क्लास नोट्स हैव थ्योरी एंड विद दैट टॉपिक ऑफ द थ्योरी उसका क्वेश्चन भी आता है और वो PYQ भी आते हैं, मॉड्यूल के क्वेश्चन भी आते हैं, तो इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस देयर। आपके फ्रेंड सर्कल भी थे कि जिन्होंने साथ में कुछ ऐसा एग्जाम्स क्लियर किए? यस, मेरा एक फ्रेंड था देरीपुरी, ही हैज़ क्लियर्ड NDA एग्जाम मेरे साथ ही, NDA 156 एंड हम दोनों हुआ काफ़ी कुछ इस चीज़ को लेके। ओके, तो अभी आपका +2 का एग्जाम है जैसे, राइट?
तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी आपकी, या आप अभी एनडीए जाना चाहेंगे या फिर नीट जे क्लियर के ऐसा कुछ करना चाहेंगे? वेल अभी तो मेरा एनडीए क्लियर हुआ है एंड आई विल बी हैविंग एसएसबी. अभी एसएसबी की डेट्स नहीं आई हैं बट आई एम श्योर कि एसएसबी आ जाएगा दिसंबर जनवरी में. एंड इन जनवरी आई हैव माई जेई एग्जामिनेशन टू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई हैव थॉट ऑफ इज आई विल गो फॉर द एसएसबी इन डिसंबर if I get a date there, or else I will go for the SSB after January क्योंकि I have to focus on my JEE mains too because that is what I have been preparing for last 2 years, +1 and +2. So JEE mains after I clear it, उसके बाद Feb March में I have my boards and I am pretty confident with that क्योंकि SCA में doing competition level questions is important but SCA also focuses on boards. वो आपको कभी बोर्ड से अलग नहीं करते हैं क्योंकि आप जहाँ पर भी देखोगे अगर कोई बच्चा जेई वगैरह के लिए पढ़ रहा है तो उधर ज़्यादातर ट्यूशन्स में यही होता है कि वो उसको बोलेंगे कि पहले जेई पे फोकस करो, बोर्ड्स आप बाद में देख लेना. बट एससी डजंट वर्क लाइक दैट क्योंकि एससी थिंक्स दैट प्रैक्टिसिंग इन बोर्ड्स इज एज मच एज इंपॉर्टेंट इन कॉम्पिटिटिव बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बोर्ड्स की सर्टेन लेवल ऑफ परसेंटेज इज रिक्वायर्ड. तो दैट इज वाई एससी इज बेस्ट फॉर द बोर्ड्स एंड कॉम्पिटिशन टुगेदर. क्वेश्चंस की बात करूँ तो उसमें बिल्कुल कई बार होता है कि क्वेश्चंस बेसिक्स पूछते हैं या फिर बिल्कुल डीप डाउन पूछते हैं, तो उसके लिए आपने कैसे स्टडी की थी? वेल फॉर दैट एससी की नोट्स आर क्वाइट वेल. अगर आपको मैं सच बताऊं तो मेरे जो टीचर्स हैं उन्होंने जो नोट्स लिखा है एक एक टॉपिक का आई नो ईच एंड एवरी बिटवीन की कहाँ से आया और उसके अंदर क्या मेन चीज़ है. क्योंकि आपको जब आप पढ़ते हो तो उसको ऊपर ऊपर से पढ़ना इज नॉट राइट क्योंकि आपका ध्यान सारा उसमें रह जाएगा और आपको जो मेन चीज़ है वो बात नहीं आएगी. सो टॉकिंग अबाउट नोट्स, अगर आपके नोट्स अच्छे हैं और उनमें डीप डाउन बातें हैं कि इस टॉपिक का ये अच्छा, इस टॉपिक में ये इंपॉर्टेंट है, तो दैट इज़ वेरी वेल एंड दैट आई थैंक टू माई टीचर्स के उन्होंने ऐसा मेरे साथ हेल्प किया इस चीज़ में. एक और चीज़ आती है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो आपकी लाइफ में कभी ऐसा हो? वेल डिस्ट्रैक्शंस तो +1 +2 में हर किसी की लाइफ में आती हैं. देयर आर मेनी थिंग्स लाइक कुछ लोग मोबाइल फोन्स में बिजी हो जाते हैं, कुछ लोग डिफरेंट चीज़ों में बिजी हो जाते हैं. हाँ मेरा भी एक ऐसा पीरियड था कि बीच में आई लॉस्ट फॉर 1 मंथ की 2 मंथ की मेरा ध्यान भटका था. बट ट्रूली विद द हेल्प ऑफ माई टीचर स्पेशली मुनीश सर द ओनर ऑफ दिस अकेडमी, उन्होंने मेरे को काफ़ी कंसोल किया एंड ही इज़ द रीज़न वाई आई हैव बीन डूइंग ग्रेट इन माई स्टफ एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम हियर. सबसे बड़ी बात आती है कि इस टाइम पे रिलेशनशिप बनाते हैं, तो आपका हुआ नहीं ऐसा कुछ कि एग्जाम क्लियर हो गया उसके बाद ऑफर्स आए हो कि नहीं ऐसा तो सर्टेन कुछ नहीं हुआ है बट हाँ आई विल लुक फॉरवर्ड टू दैट. ओके, तो अभी एग्जाम को लेकर जैसे मान लीजिए सेल्फ स्टडी में कैसे किया आपने? सेल्फ स्टडी में क्या आपकी स्ट्रेटजी होती थी, कैसे? वेल सेल्फ स्टडी में इट इज़ सिंपली जो मेरे को नोट्स मिले सुबह एससी में, जैसे जब मैंने क्लास लगाई, जो टीचर ने नोट पढ़ाया है उनको मैंने एक बार रिवाइज किया और उस नोट का स्पेसिफिक मैंने एक क्वेश्चन सॉल्विंग का मॉड्यूल ले लिया. सो वो सॉल्विंग भी होगी और उस क्वेश्चन का टॉपिक भी रिवाइज हो गया. तो इट इज़ क्वाइट मतलब वो हो ही जाता है आपके दिमाग में, वो चीज़ रह जाती है काफ़ी लंबे टाइम तक और वो काफ़ी हेल्पफुल होती है आगे के लिए. अभी जैसे मान लीजिए कोई आपको सुन रहा है राइट, और नीट का तैयारी करना है, किसी ने जेई की तैयारी करना है या फिर किसी ने जेई मेंस की तैयारी करना है, एनडी की तैयारी करना है, तो उसको क्या स्ट्रेटेजी आप बताएंगे कि कैसे वो फर्स्ट अटेम्प्ट में, जैसे आपने क्लियर किया राइट, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे बच्चा कोई क्लियर कर ले? वेल कई बच्चों का होता है कि उनका ध्यान भटक जाता है क्योंकि मेरे कई दोस्त और मैंने देखा है कि उनका ध्यान +1 +2 में कहीं वही मोबाइल फोन्स गेम्स में बिजी हो जाना. कुछ बच्चे ये भी कहता हूँ कि कुछ बच्चे रिलेशनशिप्स वगैरह में भी बिजी हो जाते हैं बट वो चीज़ इनको सेकेंडरी रखनी चाहिए फिलहाल. एंड मेन टॉपिक है अगर तुम्हारा कुछ छूट गया है कोई बात नहीं, यू कैन कवर इट आफ्टरवर्ड्स, पर तुम्हें उसको कवर करने के साथ साथ मेन चीज़ है क्वेश्चन सॉल्विंग. अगर तुम वो नहीं कर पा रहे हो तो फिर तुम्हारा मेंस के ऊपर फोकस, जो तुम्हारा एग्जामिनेशन है उसके ऊपर फोकस भटक रहा है, तो यू नीड टू फोकस ऑन क्वेश्चन सॉल्विंग विद दैट टू. क्वेश्चंस का लेवल होता है एक बार राइट, क्योंकि आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए, ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए आपको, क्योंकि क्वेश्चंस पता नहीं किस लेवल का आ जाएगा. तो क्वेश्चन बैंक किस तरह के आपने क्वेश्चन सॉल्व किया? वेल आप मॉड्यूल देखोगे एससी का, तो एससी के मॉड्यूल में ईच एंड एवरी टाइप का क्वेश्चन कवर होता है. जो भी मॉड्यूल के साथ वी गेट PYQ बुकलेट्स टू, जिसमें पिछले 5 साल के क्वेश्चंस होते हैं. तो यू कैन सी दैट कि वो 5 साल के क्वेश्चन में कोई आप सोचो कि अगर आप जेई के प्रिपरेशन करो 10 दिन में हर एक दिन में 2 पेपर, तो टोटल 20 पेपर्स, हर पेपर में 25 क्वेश्चन, तो कितने क्वेश्चन एक साल में हो जाते हैं. और एक साल में इतने क्वेश्चन हो गए, पिछले 5 साल के आप इतने क्वेश्चन लगा लो तो आपका तो चांस है कि आप क्लियर करोगे ही करोगे. आपको कोई मैसेज? Well, at the end, I would just like to say that keep focusing on your studies and please do question practicing. Thank you.